हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली प्रश्न संख्या। देखिए, आज हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी ज्ञात करना है। ये फिगर दिया हमने पहले से अच्छे से लिख दिया है ताकि प्रश्न में ज़्यादा टाइम ना लगे। थोड़ा सा लिखना पड़ता है तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन जाता है ना। तो हम लिख देंगे, दिया है थीटा यानी कोण बराबर 30 डिग्री और ए सी यानी ए सी को बोलेंगे हम लोग तो कर्ण, और ये त्रिभुज ए बी सी है तो इसमें ये क्या होता है, ये कर्ण हो जाएगा। और क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई का ना ए बी, यानी इसको हम बोलेंगे लंब। लिखेंगे तब लिखेंगे तब। अब देखिए ध्यान से क्या दिया है, लंब और कर्ण। तो लंब कर्ण हम सबसे पहले याद कर लीजिए, लाल बट्टा का अगर ये याद रखे रहेंगे तो आपको हर जगह काम। लंब और कर्ण किस में आ रहा है, लंब कोण हमारा आ रहा है साइन थीटा, तब लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा के जगह पर क्या रख देंगे, 30 डिग्री। साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री। और लंब क्या है, ए बी, यानी ए बी, और कर्ण क्या हो गया, ए सी। अब क्या, अगर साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ए बी का मान नहीं मालूम है, ए सी का मालूम है 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टी यानी ए बी गुणे 2, और ये हो जाएगा 20। अब देखो 2 से 20 कितना कर 10 बार में, यानी ए बी बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। यानी क्या हो गई, खंबे की ऊंचाई। प्रश्न बहुत ही आसान था, है ना। देखने में लगता है कि भारी है, लेकिन प्रश्नों को लिखकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बी आर अजीत और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1 का दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साफ साफ क्वेश्चन को समझिए कि मान लीजिए कि यह एक पेड़ है, आंधी आने से ऐसे में टूट गया है, तो जमीन से जहाँ छू रहा है उसका शिखर ये 8 मीटर है दिया है, और जब छू रहा है तो जमीन के साथ ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें पेड़ की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अगर देखा जाए तो पेड़ ये टूट कर एक त्रिभुज जैसा बन गया। देखिए ए बी सी, तो लिखेंगे दिया है सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, यानी कोण यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। साथ में देखिए ये त्रिभुज अगर बन रहा है तो ये BC लंब हो गया और AB आधार हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला हिस्सा अगर ज्ञात कर ले, या फिर और ये वाला हिस्सा ज्ञात कर ले, और दोनों को जोड़ दे तो पेड़ की क्या हो जाएगी, पूरी ऊंचाई हमको मालूम चल जाएगी। तो हम लिखेंगे, देखिए BC यानी BC को हम मानते हैं लंब, त्रिभुज जैसा बना है तो लंब, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। साथ में जो ये दिया है ए बी हो गया आधार, इसको आधार मानते हैं, आधार दिया 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई अगर इस प्रकार देखा जाए तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, देखिए इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, यानी AC प्लस BC, यही पेड़ की क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में देखिए हम क्या करेंगे, ये आधार है और ये BC लंब है, तो पहले आधार और लंब लेंगे। लिखेंगे, देखिए आधार लंब किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यानी tan थीटा के जगह पर कितना मान लेंगे, 30 डिग्री। लंब क्या हो जाएगा, यानी BC,
और आधार हो जाएगा 8 मीटर। ए बी हो जाएगा, रखेंगे रूट, इसका मान हो जाएगा 1/√3। BC नहीं दिया है, AB दिया 8 मीटर, 8 मीटर रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा BC गुणे √3 बराबर 8 और BC बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8√3। इस रूट को इसके नीचे भेज देंगे। अब क्या करेंगे, पुनः यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे BC को तो हमको मालूम हो गया, यानी ये हमारा BC लंब निकल गया। और जब लंब निकल गया तो हमको ये चाहिए कोण। कोण किस में निकलेगा, तो कोण और आधार। कोण आधार आता है कोस थीटा में। सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि आप याद करिए लाल बट्टा कक्का। अगर इसको याद करते हैं तो आपको आसानी होगा प्रश्न सॉल्व करने में। देखिए लंब बट्टा कोण किस में आएगा, साइन हो जाता है। आधार बट्टा कोण कॉस हो जाता है, और लंब बट्टा आधार टेन होता है। देखिए लंब बट्टा आधार हमने 10 थीटा लिया था। अब हमको ये और ये दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये कोण और आधार, तो कोण और आधार किस में आएगा, इसमें आएगा कॉस थीटा में। लिखेंगे पुनः कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बट्टा कोण। कॉस थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे। आधार क्या हो जाएगा, तो आधार इसमें हो जाएगा AB, और कोण क्या हो जाएगा, तो AC। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 60 का होता है वही 30 का होता है, तो इसका हो जाता है √3/2। इसका AB हो जाएगा 8 और AC कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकर यहाँ भी करेंगे तो AC गुणे √3 बराबर हो जाएगा 16, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा 16√3। अब लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई हमने क्या माना था शुरू में, तो AC प्लस BC। AC का मान कितना निकाले हैं, तो 16√3 और BC का मान 8√3। दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों सेम नंबर √3, यानी 16 + 8 यानी कितना हो जाएगा 24/√3। अब ऐसा है कि इस 24 को हम थोड़ा सा एक बार पुनः तोड़ेंगे तो 8 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 3 के 24 और नीचे क्या हो जाएगा √3। अब देखिए इस 3 को अगर एक बार और तोड़े तो ये 2 बार रूट में टूट जाएगा, और नीचे √3 है। √3 से √3 कट गया तो हमारे पास बच जाएगा क्या 8√3, और यही क्या हो जाएगी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो फाइनल हमारा आंसर ये होगा। क्वेश्चन को लगाएंगे तो इजी हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। उतना कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे ताकि पूरा समझ में आपको आए। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते